ऐसे कर्मश्रेष्ठ विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके जयंती के उपलक्ष्य पर आज गोवरी डीप ओपन कास्ट माइन में संगठित हुए सभी कामगार वर्ग आज के कार्यक्रम के इस उपलक्ष्य में उपस्थित हमारे इस रीजन के सब एरिया मैनेजर नजमुद्दीन सर, उपस्थित कोमरैया सर, सम्माननीय नायडू सर और आप सभी अलग अलग यूनियन से प्रतिनिधित्व करने वाले जो हमेशा कामगारों के हित के लिए लड़ते रहते हो, आप सही मायने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो लड़ने की भूमिका संवैधानिक तत्वों के माध्यम से हमको दी है, वो तत्वों के ऊपर चलने का कार्य करते हो। आप सभी का इस जयंती के उपलक्ष्य पे मैं शुभेच्छा देना चाहता हूँ और आज आपने इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मुझे बुलाया, इसलिए आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। एक कवि ऐसा कहता है कि अच्छी है यह प्रेम की गंगा रहने दो, अच्छी है यह प्रेम की गंगा रहने दो, क्यों करते हो दंगा रहने दो। अच्छी है यह प्रेम की गंगा रहने दो, क्यों करते हो दंगा रहने दो, लाल हरे रंगों में हमें मत बांटो। अच्छी है यह प्रेम की गंगा रहने दो, क्यों करते हो दंगा रहने दो, लाल हरे रंगों में हमें मत बांटो। छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। हमारी देश की यह शान है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इज नॉट लिमिटेड टू वन कास्ट, creed और वन रिलीजन. He was beyond that. Whatever he did, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसी एक जात वर्ग के लिए काम नहीं किया। उन्होंने जब कामगारों के हितों में कामगारों को 8 घंटों से ज्यादा काम नहीं होना चाहिए, ऐसी जब बात रखी तो वो कामगार हिंदू है, वो कामगार मुसलमान है, वो कामगार बुद्धिस्ट है या वो कामगार क्रिश्चियन है, वो नहीं देखा। उन्होंने क्या देखा? दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान। दिवाली का जब शब्द हम सुनते हैं उसमें अली आता है और जब हम रमजान सुनते हैं उसमें राम आता है। तो एक कवि ऐसा कहता है कि दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान, ऐसा प्यारा हो हमारा हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान। यह सोच सही मायने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रखी। अभी अभी हमने भोटिकर जी का यह जो गीत सुना बड़ौदा का, आप सभी ने एक पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। एक बुक है वेटिंग फॉर अ वीजा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी हुई वो बुक। उस बुक में यह सब पूरी जो स्टोरी आज उन्होंने अपने गीत के माध्यम से रखी, वो पूरी स्टोरी वहां पे उन्होंने रखी है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आज हम यह 21वीं सदी में जी रहे हैं। 100 साल पहले काफी ज्यादा विषमताएं थी। उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर लंदन में जाते हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, अमेरिका में जाते हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। आई एम वेरी लकी सर, मैं एक जिला परिषद स्कूल से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ। जिला परिषद स्कूल से पढ़ते हुए आगे बढ़ते बढ़ते मेरी लॉ की स्टडी पुणे में होने के बाद 2022-23 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के माध्यम से सबसे कम उम्र में, उस वक्त 24-25 साल में, मुझे 2022-23 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 45 लाख रुपीस की स्कॉलरशिप दी। उसके माध्यम से मैंने लंदन में जाके मेरी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट की। और जिस वक्त मैं लंदन में मास्टर्स डिग्री पढ़ रहा था, उस वक्त मैं सर्वप्रथम गया 10 किंग्स इंद्री रोड चौकफॉर्म स्टेशन, जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1921 टू 1922 रहते थे। और उस निवास स्थान पर जाने का अवसर मुझे इसलिए प्राप्त हुआ कि कम से कम 101-102 देशों के प्रतिनिधि उस निवास स्थान में इकट्ठा आए हुए थे और वहां पर शिक्षा के ऊपर, शिक्षण नीतियों के ऊपर एक परिसंवाद का आयोजन किया था और एक मुख्य वक्ता के तौर पे मुझे वहां बुलाया गया था। और जिस वक्त मैं उस इमारत पे गया, उस वास्तु में गया, तो मेरे इस देह पे भी रोंगटे खड़े हो गए। इसका कारण यह रहा कि वहां जाने के बाद मुझे एक फोटो दिखी। वो फोटो में क्या था? फोटो में यह था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बीचों बीच बैठे हैं और उनके आजू बाजू अलग अलग लोग थे। वो अलग अलग लोग कौन है, इसके बारे में जब मैंने जानने की कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की, तब मुझे पता चला कि यह लोग वो थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 100 साल पहले लंदन में गए, अमेरिका में गए। इथल्या गोड गुलाबी थंड हवेत ते रमले नाही, परत एकदा या मायभूमीत आले। इथे आल्यानंतर इथल्या शोषित वंचित गटातले विद्यार्थी 7 समुद्रापार गेले पाहिजे, हे ध्येय त्यांनी बाळगलं। और यह सपना देख के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने 17-18 स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए प्रेरित किया। सिर्फ प्रेरित ही नहीं किया, तो उनको विदेश में स्कॉलरशिप के साथ भेजा। और उस फोटो में हमारे चंद्रपुर जिले के बैरिस्टर राजा भाऊ खोबरागड़े जी भी थे। यह हमारे लिए अभिमान की बात थी। तो यह सब देखने के बाद फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हम जब जाते हैं, जिस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष पढ़े हैं, अलग अलग देश के हेड ऑफ द स्टेट्स पढ़े हैं, उस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जिस तरह से स्टैच्यूज का कल्चर हमारे इंडिया में है, उस तरह से स्टैच्यूज का कल्चर हमको डेवलप कंट्रीज में, यूके यूएस में नहीं दिखता है। लेकिन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाने के बाद एक महापुरुष का स्टैचू है, वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
उसके आगे भी हमारे लिए गौरव की बात यह है कि उसी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जहां पे वर्ल्ड के विश्व के अलग अलग लोग पढ़ने के आते हैं, स्कॉलर्स लोग पढ़ने को आते हैं, उस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पिछले 100 साल में दो अलग अलग स्कॉलर्स पढ़ने आए। उनमें से प्रतिभावान स्कॉलर्स को उनकी जब लिस्ट बनाई तो उनके लिस्ट में पहले नंबर पे नाम था डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। लेकिन हमारे लिए यह खेद की बात है कि आज भी इस सदी में हम जब बात करते हैं, मराठी में खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे, संस्कृत में हम बात करते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम। इस एरा में भी एआई का जमाना है, साइंस का जमाना है, इस रीजन में, इस युग में, एरा में भी हम आज भी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को एक कास्ट कैटेगरी के एक मर्यादा में रखने की कोशिश अलग अलग व्यवस्थाओं के माध्यम से की जाती है। लेकिन यह बात गलत है। हम सब ने यह जानना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि आज भी हमारे ऊपर अलग अलग समुदाय के ऊपर जब भी अन्याय होता है, एक बात हमेशा याद रखिए, जब इस देश में संविधान की निर्मित हुई थी, संविधान निर्मित होने के बाद डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने जब संविधान सभा में अपनी बात रखी, तब उन्होंने एक सेंटेंस बोला था की या भारताचं संविधान कितीही चांगलं असलं तरी चालवणारे शासक, चालवणारे लोक जर त्या प्रतीचे, त्या दर्जाचे नसतील तर त्या इतक्या चांगल्या संविधानाचा देखील काही एक उपयोग होणार नाही। भारतीय संविधानाने तर सांगितलं की कोणाच्याही मध्ये मतभेद भेदभाव करता कामा नये। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एवरीबडी इज इक्वल। आर्टिकल 15 कहता है कि नो वन शैल बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजन, ऑन द बेस ऑफ बर्थ ऑफ प्लेस। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 70 की अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता सहन नहीं की जाएंगी, उसका अबोलिशन होना चाहिए। भारतीय संविधान में अलग अलग तरतूदी रखी गई है, अलग अलग प्रोविजंस रखी गई है। लेकिन क्या हुआ है, आज हम लोग पढ़ते नहीं है और ना पढ़ते लड़ने की कोशिश करते हैं। जो बिना पढ़ते लड़ने की कोशिश करते वहां सही मायने से तकलीफ होना चालू होता है, प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाता है। और उसी तरह से हमको यह बात ध्यान में रखनी होगी कि अगर हम अभी 2-3 दिन पहले अपने राजूरा तहसील के कुछ आदिवासी बच्चों को लेकर हाईकोर्ट गए थे, जस्टिस किल्लोर साहब के साथ उनका इंटरेक्शन रखा था। उस वक्त जस्टिस किल्लोर साहब ने उन बच्चों को अच्छे से कहा, काफी अच्छा इंटरेक्शन आधा घंटा उनका चला, और उनको कहा कि हमको भारतीय संविधान ने राइट्स भी दिए हैं और ड्यूटीज भी दिए हैं, हक भी दिए हैं और कर्तव्य भी दिए हैं। हमको हक के प्रति हम सब जागरूक रहते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है उसके प्रति हम निग्लिजेंस रखते हैं, दुर्लक्षितता रखते हैं। अगर हम सब ने हमारे कर्तव्यों का पालन करना शुरू कर दिया तो कोर्ट की पेंडेंसी 70-80% कम हो जाएंगी। यह जस्टिस अनिल किल्लोर जी ने कहा। हम सब ने हमारा जो कर्तव्य है, यह कर्तव्य के ऊपर ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है। आज आप सब WCL के माध्यम से देश कार्य कर रहे हो, इस कोयला के माध्यम से देश को बिजली प्रोवाइड करना हो, अलग अलग संसाधन प्रोवाइड करना हो, उसके माध्यम से आप काम कर रहे हो। आप सही मायने में देश के भक्त हो, यह आपने ध्यान में रखना चाहिए। और आपका कार्य कहीं भी मायने में छोटा नहीं है, आपका कार्य यह बहुत बड़ा कार्य है। और आपके माध्यम से आप यहाँ सुबह 8 बजे आए होंगे, 4 बजे तक अभी काम करोगे, मतलब 8 घंटे, आप 8 ही घंटे काम कर रहे हो। किसके कारण? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी के कारण। तो यह आपको ध्यान में रखना होगा कि आप सब 8 घंटे यहाँ पे काम करते हो, इतनी कड़ी धूप में भी काम करते हो, इसलिए हम बाहर हमको बिजली मिल सक रही है, बाहर हम अलग अलग सुविधा संसाधन मिल सक रहे हैं, इसलिए आपके काम को भी हम सलाम करते हैं। और हमको आज निजामुद्दीन सर है, कुमरिया सर है, नायडू सर है, यह सब लोग आपके हितों के लिए अलग अलग तौर पे काम करते रहते हैं और आप भी लोग करते रहते हैं। लेकिन आप सबको और हम सबको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि हम सब यहाँ क्यों काम कर सक रहे हैं। आज सर, यह सब लोग, यह अलग अलग ऑफिसर की तौर पे यहाँ पे क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि यह सब जो जमीन थी, यह किसानों की जमीन थी। किसानों ने यह जमीन दी देश के हित में, इसके कारण ये खदान चल सक रही है और इसके कारण आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकी, इसके कारण अलग अलग ऑफिसर के पोस्ट पे सर रह सक रहे, मैडम रह सक रही है। तो यह किसानों का जो आपके ऊपर उपकार है, यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए। जो किसान एक दाण्याचा 1000 दाणे करणारा शेतकरी वर्ग असतो, दिवसाची रात्र, रात्रीचा दिवस करतो, तुम्ही आम्ही 8 तास काम करतो, मात्र शेतकऱ्याला काही तास नसतात, त्याला शेतीच्या तासावर कधी सकाळी कधी रात्री काम काबाड कष्ट करावं लागत असतं। अशा पद्धतीने राबणारा हा शेतकरी त्यांनी आपल्या आईसारखी जोपासलेली ही जमीन तुमच्या माझ्या हितासाठी, देशाच्या हितासाठी दिल्या असल्यामुळे आपण सगळं हे कर्तव्य करू शकत आहोत। याचं देखील भान, जाणीव तुम्ही आम्ही प्रत्येकाने काम करत असताना बाळगणं आणि मनात ठेवणं तितकंच गरजेचं आहे। बाबासाहेब आंबेडकर कसे आपल्या मदतीला धावून येतात त्याचे 1-2 उदाहरणं देतो आणि थांबतो। आत्ताचेच उदाहरणं देतो। राइट टू एजुकेशन, शिक्षणाचा हक्क ही लहान लहान पोरं आपल्याला दिसत आहेत। आरटीई के माध्यम से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A कहता है कि 6 to 14 ईयर्स की उम्र के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए।
मोफत आणि सक्तीचं शिक्षण प्रत्येकाला भेटलं पाहिजे. असं असताना 2009ला शिक्षण हक्काच्या संदर्भातला कायदा आला आणि तो कायदा आल्यानंतर आपल्याकडे वेगवेगळे जे प्रायव्हेट सीबीएसईचे किंवा आयसीएससीचे कॉन्व्हेंट आपण बघतो, त्या कॉन्व्हेंटमध्ये देखील 25% जागा गरीब वंचित दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना मोफत असाव्या अशा तरतुदी त्यात करण्यात आल्या. 2024ला सर्वप्रथम प्रयत्न झाला होता, तेव्हा देखील आपण न्यायालयात धाव घेतली होती. पुन्हा एकदा यावर्षी शासनाने एक शासन निर्णय काढला आणि तो शासन निर्णय काढून शासनाने सांगितलं की तुमच्या राहत्या घरापासून 1 किलोमीटर अंतरावर जर जी कुठली शाळा असेल तिथेच तुम्हाला 25% मोफत प्रवेश मिळवता येईल, त्याच्या पलीकडे मिळवता येणार नाही. मग आमचे अंतरगावचे विद्यार्थी इथे आहेत, गोळगावचे विद्यार्थी इथे आहेत, मात्र्याचे विद्यार्थी इथे आहेत. या सगळ्या विद्यार्थ्यांना 1 किलोमीटर अंतरावर तर कॉन्व्हेंटचं दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध नाहीच. मग हे विद्यार्थी कुठे जाणार? कुकुडसादचा आमचा एक मित्र शंकर बाबूराव आत्राम, त्याच्या मुलीला त्याला शिकवायचं होतं चांगल्या कॉन्व्हेंटमध्ये. अंबुजा कॉन्व्हेंट 6 ते 7 किलोमीटरवर, हॉली फॅमिली कॉन्व्हेंट 8 ते 9 किलोमीटरवर. ज्योती सारख्या डोंगर कपारीच्या भागात जर आपण जाऊन बघितलं तर 15-15, 20-20 किलोमीटरवर एकही शाळा नाही. भुरकुंड्यापासून राजुऱ्यापर्यंत 12 ते 13 किलोमीटरचं अंतर आहे. अशा परिस्थितीत या सर्व विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणापासून आपण वंचित ठेवतो की काय, ही जाणीव निर्माण झाल्यामुळे आम्ही उच्च न्यायालयामध्ये एक याचिका दाखल केली. ती याचिका दाखल करत असताना डॉक्टर बी आर आंबेडकर यांचं योगदान कसं तुम्हाला मी सांगतो. बाबासाहेबांना जेव्हा विचारण्यात आलं की इतकं मोठं संविधान तुम्ही निर्माण केलं आणि हे संविधान निर्माण केल्यानंतर या संविधानातली अत्यंत महत्वाची तरतूद, आवडती तरतूद कोणती? उस पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जवाब दिया कि यह सभी संविधान में सबसे ज्यादा मुझे पसंद आने वाली प्रोविजन अगर कोई होंगी तो वो आर्टिकल 32, क्योंकि आर्टिकल 32 के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का, मूलभूत हकों का उल्लंघन होता है, he or she can directly approach to the Supreme Court, वो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है. आर्टिकल 226 के माध्यम से वो उच्च न्यायालय में जा सकता है. भारतीय संविधान की निर्मिति जब हुई थी 21 की तरतूद के माध्यम से शिक्षा का अधिकार दिया. मात्र सरकार ने एक जीआर के माध्यम से 1 किलोमीटर की जो कंडीशन लाई, उसके कारण एक हाथ से हमको अधिकार दिया, दूसरे हाथ से हमारा अधिकार निकलते जा रहा था. उसके लिए हमने हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में एक पिटीशन दर्ज करने के बाद 15 मार्च को हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि कोई किलोमीटर की कंडीशन इसके आगे नहीं रखी जाएंगी. ये किलोमीटर की कंडीशन हम स्ट्रक डाउन करते हैं. और अभी 6-7 अप्रैल को पूरे स्टेट में 3 से 4 लाख स्टूडेंट्स को एडमिशन आरटीई के 25% कोटा के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सका. यह ताकत भारतीय संविधान की है. जब हमारे डब्ल्यूसीएल में हम देखते हैं कि आरआर पॉलिसी है, 2012 की आरआर पॉलिसी है, उस आरआर पॉलिसी के माध्यम से आपको अलग अलग प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन को एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, मॉनिटरी कंपनसेशन दिए जाते हैं, अलग अलग लाभ दिए जाते हैं. तब उस आरआर पॉलिसी में फैमिली की डिफिनेशन दी है. उस फैमिली की डिफिनेशन में सन है, डॉटर है, ग्रैंडसन है, लेकिन ग्रैंड डॉटर का कहीं पे भी मेंशन नहीं था. ग्रैंडसन के लिए 2021 में सर्कुलर आया. उसके लिए भी हम जब हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में जब हमने याचिका दर्ज की, अभी हाईकोर्ट ने पिछले महीने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण डिसीजन दिया. हाईकोर्ट ने यह कहा कि आरआर पॉलिसी के माध्यम से हमको ग्रैंडसन के साथ ग्रैंड डॉटर को भी आरआर पॉलिसी में इंक्लूड करना होगा, उनको भी एम्प्लॉयमेंट देना होगा. यह डिसीजन हुआ. दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण डिसीजन हुआ कि डब्ल्यूसीएल में जब सिविल कोर्ट पेंडिंग होने के कारण, सिविल डिस्प्यूट पेंडिंग होने के कारण काफी लोगों के एम्प्लॉयमेंट, रोजगार रुक जाते थे. बहन भाई का प्यार, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना. लेकिन जब डब्ल्यूसीएल में लैंड चली जाती है तो जो बहन सालों साल जिसका कोई हक उसने मांगा नहीं होता, वो बहन उसके हक के लिए जागरूक हो जाती है, फिर वो कर्तव्य को भूल जाती है, केस डाल देती है. और केस डालने के बाद बहन डालती है, कभी भाई डालते हैं, कभी अलग अलग रिश्तेदार डालते हैं. केस डालने के बाद सालों साल हमारे सिविल कोर्ट में सनी देओल का वो पिक्चर हम देखते हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन इंसाफ कब मिलेगा जज साहब? उस तरह से इंसाफ नहीं मिलने के कारण अलग अलग लोगों को 10-10 साल, 15-15 साल एम्प्लॉयमेंट के लिए रुकना पड़ता था. अलग अलग लोगों ने इसके लिए प्रयास किए, लेकिन बदलाव नहीं हो रहा था. हमारे बल्लारपुर एरिया के 51 किसानों ने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की. उसमें से 2 किसानों के पोते और पासपुते 2 किसानों को तुरंत हाईकोर्ट का डिसीजन आ गया कि सिविल कोर्ट पेंडिंग रहने के बावजूद उनके एम्प्लॉयमेंट नहीं रोके जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट दे दो. और बाकी उन 50 किसानों के नोटिस इश्यू हुई और उनमें डब्ल्यूसीएल ने रिप्लाई दिया कि हम एम्प्लॉयमेंट देने को तैयार है. उसके बाद 30 जनवरी 2026 को इन लाइन विथ हाईकोर्ट डिसीजन, एसओपी में लिखा है, इन लाइन विथ हाईकोर्ट डिसीजन वी आर मेकिंग दिस पॉलिसी. और अभी नई पॉलिसी डब्ल्यूसीएल ने भी लाई कि सिविल कोर्ट केस पेंडिंग रहने के कारण किसी का एम्प्लॉयमेंट अब डब्ल्यूसीएल नहीं रोकेंगी. यह ताकत हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, भारतीय संविधान ने हम सबको दी है. इसलिए आप सबको मैं यही गुजारिश करूंगा कि हम सब हमारे हक के लिए जागरूक रहना है और हमारा कर्तव्यों का भी पालन करना है. हमारे कर्तव्य क्या है? 8 से 4 जो हमको काम दिया है, जो हमको टारगेट दिया है, वो ईमान से, नेकी से हमको करना है. अलग अलग जो हमारे साहब लोग, हमारे सर लोग आपको जो कर्तव्य की बात कहते हैं, वो कर्तव्य हमको फॉलो करना है. और उस कर्तव्य का पालन करते वक्त अगर आपके हक का कहीं उल्लंघन होता है
तो कॉन्स्टिट्यूशन मार्ग से, संवैधानिक मार्ग से हमको लड़ना है। अलग अलग लोग अलग अलग माध्यम से हमको भूल देने की कोशिश करते हैं। इन सब लोगों के पीछे, उन सब पुरारियों के पीछे आपको जाने की जरूरत नहीं। हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत बड़ी ताकत दी है, यह ताकत हम सबको जानने की जरूरत है, यह ताकत आप सब जानो। यही इस प्रसंग में कहता हूं। आज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, जिन्होंने केवल पिछले सदी में नहीं, केवल इस सदी में नहीं, तो आने वाले कई सदियों के लिए बहुत बड़ा काम करके रखा है। इस देश में लोकतंत्र की नींव आज भी कायम है। इस देश में विधिमंडल, कार्यकारी मंडल, न्याय मंडल, प्रसार माध्यम